seems wrong. आप समझ गए ना? जैसे मेरा ये गिलास है, ये यहाँ ऐसे इस तरह से पड़ा है, ये तो ये इसकी ओपनिंग ओस्टिया है, तो ये यहाँ ये बॉडी कैविटी ओवर यहाँ रिलीज हुआ, अल्टीमेटली ट्यूब्स में चला गया, तो ट्यूब्स की ओपनिंग है। ओके मैम, थैंक यू। वजाइना एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है बेटा, इसमें नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। कौन सा एपिथेलियम होता है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और वजाइना आपको पता है इट्स अ साइट ऑफ इंसेमिनेशन, सीमेन यहाँ डिपॉजिट किया जाता है इंसेमिनेशन के दौरान। इट्स अ पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसका क्या मतलब हुआ? जो एंडोमेट्रियम शेड होगी वो इसके थ्रू मतलब बाहर निकल जाएगा उसका। जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान वो इसी के थ्रू होती है, जो एंडोमेट्रियम शेड होगी वो इसी के थ्रू बाहर निकलेगी। बिल्कुल सही बोला आपने। और तीसरा फंक्शन होता है आपको पता है इसका, इट्स अ पार्ट ऑफ बर्थ कैनाल। बताया था मैंने आपको बर्थ कैनाल क्या होता है? यस मैम। यस मैम। वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल। जी। और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। वजाइना ओपन्स आउटसाइड बाय vaginal orifice. and vaginal orifice is partially covered by Hymen. in virgin female। virgin female क्या होता है? मैम जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, जो सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है ना? तो ये पर ये सुन लो, ऐसा नहीं कि हाइमन इज अ श्योर इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ये भी एक क्वेश्चन है। क्यों क्यों हाइमन श्योर इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का? Because yeah, it can break while horse riding, jumping, riding a bicycle. फिजिकली कोई काम जाता है during various sports activities। इवन कई लोगों में ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद भी परसिस्ट करता है, जैसे ऐसे हम श्योर इंडिकेटर नहीं मानते। इट कैन ब्रेक ड्यूरिंग द वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज। इवन कई फीमेल्स यूज करती हैं वजाइनल टैम्पन्स। बोलना क्या यूज करते हैं? vaginal tampons. और वजाइनल टैम्पन्स के यूज करने पे भी ये टूट जाता है। वजाइनल टैम्पन्स होते हैं कि जैसे कि वो सैनिटरी पैड्स होते हैं ना, वैसा सा स्ट्रक्चर होता है, उसे वजाइना में फिक्स कर लिया जाता है ताकि वो जो सिक्रीशन है वो उसे सोक कर सके, और बाद में उसे डिस्कार्ड कर दिया। पर क्योंकि उन्हें इंसर्ट किया जाता है तो यूजिंग वजाइनल टैम्पन्स कैन ब्रेक हाइमन और इट कैन परसिस्ट even after sexual experience। तो हाइमन का होना ना होना वर्जिनिटी का श्योर इंडिकेटर नहीं, हाँ, बट ज़्यादातर नॉन जो सेक्चुअली एक्सपीरियंस फीमेल होती है उनमें हाइमन मिल जाता है, ठीक है। बट ये कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर हाइमन है तो वो सेक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं है या है, ऐसा कोई, इट्स नॉट अ श्योर इंडिकेटर। मैम आपने बाय मिस्टेक हाइमन इज अ श्योर लिख दिया। इज नॉट अ श्योर। वजाइनल टैम्पन समझ गए ना, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया हुआ, इट इज जस्ट यू नो इंसर्टिंग कंपोनेंट होता है जिसको वजाइना में इंसर्ट किया जाता है ताकि सिक्रीशन सोक कर ले। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया तो आना नहीं इस टेस्ट में, यूट्रस तक आना है, बट ये साथ ही था तो ये भी साथ मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन टॉपिक हमारे टेस्ट का है वो है ओवरीज, जो हमने अभी नहीं किया, तो अब हम ओवरीज अच्छे से पढ़ेंगे और ओवरीज बहुत अच्छे से समझेंगे। जब हमें समझ आ जाएगी तो ही हम आगे बढ़े, ठीक है। यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब्स में उतना घुमाव नहीं है, बड़ा आसान है, समझ पड़ता है कि कुछ नहीं। क्या है फ्लोपियन ट्यूब्स? यूट्रस 2 मिनट का है, 12 सेंटीमीटर की ट्यूब है, उसे फ्लोपियन ट्यूब्स कहा। उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो कहाँ पे है? ओवरीज के पास। और डिस्टल पार्ट कहाँ पे है? यूट्रस के पास। इनफंडिबुलम एम्पुला एंड इस्थमस। बोला था हमने इनफंडिबुलम एम्पुला एंड इस्थमस।
तो इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, देन इस्थमस, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? एम्पुला। एम्पुला में। Ampulla. एम्पुला ना हो चॉइस में तो वहां मिल जाएगा आपको एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। Junction. ठीक है, और कुछ आगे बढ़ सकती हूँ? यस बेटा। यस मैम। यस मैम। सीमन कहाँ डिपॉजिट किया जाता है? वजाइना। Vagina. यूट्रस की पोजीशन बताओ कहाँ है? Ma'am, sandwich between urinary bladder and rectum anus. And rectum. मेल्स में उस जगह किसकी पोजीशन होती है? सेमिनल Seminal वेसिकल। vesicles. फ्लोपियन ट्यूब्स के 3 पार्ट्स के नाम बताओ। Infundibulum, Infundibulum, ampulla, and isthmus. isthmus. अगर मैं पूछूं which is the proximal part, Infundibulum. Infundibulum। is the distal part? Isthmus. Isthmus। याद करने का तरीका क्या था? इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस सबने बोलना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। फिर से बोलो। Infundibulum, ampulla and isthmus। इवन की थिन और थिक भी याद करवाया मैंने आपको। जो पेरीमेट्रियम है वो थिन है, बताया था आपको। Yes, ma'am. जो एम्पुला की वॉल है वो कैसी है? एम्पुला की वॉल। पतली है मैम, Wall. थिन है। पार्टिसिपेशन इन द क्लास, एवरीबॉडी प्लीज कम अप। एम्पुला की वॉल जो है वो थिन है क्योंकि उसका ल्यूमन बहुत wide ल्यूमन बड़ा है। Human wide. है। इस्थमस है, उसकी वॉल बहुत थिक है और उसका ल्यूमन कैसा है? छोटा है, बहुत नैरो है। अब ओवरीज, ओवरी आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. शेप कैसी होती है? आलमंड Almond शेप। shape. साइज कितना होता है? 2 to 2 to 4 centimeters. centimeters। 4 centimeter. Present one on either side of the यूट्रस। Uterus. lower abdomen. साइज कितना बताया मैंने आपको? 2 to 4 centimeters। 2 to 4 centimeter in एक काम करो, अपनी एनसीईआरटी खोलो सारे बच्चे, टेक आउट योर एनसीईआरटी, लेके बैठे हो साथ? Yes, ma'am. Yes ma'am. तो मैं एक चीज दिखानी है, आप एक काम कीजिए, पेज नंबर 44 पे आइए जल्दी से। टाइम बिल्कुल नहीं लगाना, और अगर किसी ने अभी एनसीईआरटी नहीं खोली मुझे सुनना शुरू कर दो और अपनी क्लास से पहले अपनी एनसीईआरटी लेके बैठा कीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब कहाँ लोकेटेड है? Pelvic region. Pelvic Pelvic region. मेमरी ग्लैंड के साथ ये स्ट्रक्चर ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी और चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन्होंने ओवरीज क्या लिखी है देखो जरा। ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दे प्रोड्यूस एग and they produce steroidal hormones. They are located on either side of the lower abdomen. Ovary का length बताओ। 2 to 4 centimeters. Centimeter. Ovary is connected to the pelvic wall and uterus by Ligaments. Ligaments. each ovary is covered by Thin epithelium. germinal epithelium thick नहीं होता। Each ovary is covered by thin epithelium क्योंकि वो simple epithelium होता है, thin होगा। And ओवरी के अंदर जो चीज है उसे कहा आपने? स्ट्रोमा। Ovarian stroma. Ovarian. स्ट्रोमा के दो पार्ट्स हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और बीच में Medulla. Medulla. each ovary is covered by thin epithelium। उस epithelium के अंदर बताओ क्या हो गया? Ovarian stroma. Stroma. वहाँ के दो पार्ट हो गए, कॉर्टेक्स एंड Medulla. इन्होंने अभी इतना दिया। फिर आगे ओविडक्ट्स देखो, ओविडक्ट्स को आप फ्लोपियन ट्यूब्स कहते हो, यूट्रस, वजाइना, ये सब फीमेल एक्सेसरी डक्ट है। फ्लोपियन ट्यूब का लेंथ बताओ कितना है? 10 to 10 to 12 centimeters. Centimeter. एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू Uterus. क्या है आपने ना यूटेराइन ट्यूब बोला, पर ये यूट्रस से ओवरी नहीं लेनी। दे एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस Uterus. and the part which is close to ovary is funnel shape which is called Infundibulum. Infundibulum। edges में finger like projections हैं which are called Fimbriae. function of embryo is the collection of ovum after Ovulation. Ovulation। एनसीईआरटी ने ओवम वर्ड लिखा है, मैंने कहा ये ठीक मानना है, बट बेटर चॉइस क्या होता है? Secondary oocyte। Infundibulum leads to a wider part which is called Ampulla। the last part is called isthmus. There's Isthmus। a narrow lumen and it joins the
Uterus. एनसीईआरटी ने उसका सब पार्ट मेंशन नहीं किया जिसे हमने कहा था यूटेराइन पार्ट. Uterine part. यूट्रस सिंगल है. दिस इज आल्सो कॉल्ड वूम. द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक Inverted pear. Inverted pear. it is also supported by ligaments and which is attached to the Pelvic wall. Pelvic wall. क्या यूट्रस भी लिगामेंट से सपोर्टेड है? Yes, ma'am. ये लाइन क्या थी जो पहले आपने पढ़ी थी? दिस इज ओवरी इज कनेक्टेड द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय Ligaments. ये लाइन लिखो. ओवरी इज कनेक्टेड टू pelvic wall and uterus by ligaments. आपको पता है दो स्ट्रक्चर्स को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को लिगामेंट ही कहते हैं. ओवरी इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय मींस ऑफ ligaments even uterus is supported by ligaments. फिर आपको मैं बता दूं यूट्रस open into cervix, narrow cervix, then into vagina, and the canal of the cervix is called Cervical canal. cervical canal which along with the vagina forms Birth canal. wall of the uterus has 3 layers. पहली external thin है जिसे आपने बोला perimetrium. perimetrium मिडल थिक है उसे आपने myometrium बोला. Myometrium. मिडल ग्लैंडुलर है जिसे आपने endometrium बोला. endometrium और साइक्लिक चेंजेस दिखाती है एंडोमेट्रियम और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस दिखाती है मायोमेट्रियम. myometrium तो आपकी एनसीईआरटी ने जितनी ओवरी लिखी है 2 लाइनों को छोड़ के हमने एक जगह पे, इन्होंने आगे बहुत जगह ओवरी एक्सप्लेन की है. ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. ये आमंड शेप है. साइज बताओ इसका. 2 to 4 2 to 4 centimeters. 4 centimeter शाबाश. प्रेजेंट वन ऑन आइदर साइड ऑफ द लोअर Abdomen. Ovary is connected to the pelvic wall and uterus by means of Ligaments. Ovary is covered by thin epithelium, that is germinal or cuboidal epithelium, and it encloses the ovarian Ovarian stroma. तो हम लिख लेते हैं ये भी. ovary is covered by, बताओ किससे covered है? Thin epithelium. Epithelium. thin epithelium. वो कौन सा epithelium होता है? Germinal or cuboidal. Germinal. और inside the epithelium ovary enclose क्या करती है? Ovarian stroma. Stroma. तो ये स्ट्रोमा है. इसके 2 पार्ट है. बताओ कौन कौन से? Medulla and cortex. आज से पहले तुमने कहीं कॉर्टेक्स एंड मेडुला पढ़ा? Adrenal Glands. gland. एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है? Kidney ma'am. Kidneys के ऊपर पड़ा होता है मैम. किडनी बोलूं या एट द टॉप ऑफ द किडनी? बेटर. At the Top top of the kidney. जी बेटा बिल्कुल सही. अब Kidney में आपने भी पढ़ा था मैम. किडनी में भी कॉर्टेक्स मेडुला पढ़ा, एड्रीनल में भी कॉर्टेक्स मेडुला पढ़ा. क्या आपने लीवर में भी कॉर्टेक्स मेडुला पढ़ा? No ma'am. तो याद रखिएगा. ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन. ओवरी जो होती है वो कंपैक्ट होती है, वो सॉलिड होती है. जैसे कि यूट्रस हॉलो था. ओवरी बताओ कैसी है? Solid and compact. बिल्कुल नहीं भूलना. लेंथ फिर बताती हूँ कितनी होती है. 2 to 4 centimeters. पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्टेड है भाई. Ligaments. ओवरी के बाहर एपिथेलियम होता है और वो कैसा एपिथेलियम है? और cuboidal. Germinal. बोलो. या cuboidal epithelium. ये देखो, अगर ओवरी के बाहर हम एपिथेलियम बनाएं तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है. जर्मिनल हमेशा कैसा होता है बताओ मुझे? क्यूबॉइडल. Cuboidal. और इसके नीचे एक जो ओवरी को व्हाइट कलर इम्पार्ट करता है, क्लियर होती है, उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया. बोलो कौन सी लेयर है इसके नीचे? Tunica albuginea. तो वो हमारे एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन की, हमने ली ट्यूनिका एल्बुजिनिया. दिस इज द थिन एपिथेलियम. और थिन जो एपिथेलियम है वो है जर्मिनल. कभी तो नहीं भूलोगे ना? जर्मिनल का दूसरा नाम बताओ. cuboidal जी बेटा. और अंदर जो भी है इट एनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा. उस स्ट्रोमा के 2 पार्ट हैं. पेरिफेरल को बोला हमने कॉर्टेक्स और बीच में हमने क्या बोला? Medulla. तो आप मुझे बताओगे स्ट्रोमा के 2 पार्ट्स हैं, बताओ कौन कौन से?
Peripheral cortex and Peripheral inner cortex medulla. and middle medulla. और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो ओवरी को कलर करती है एंड इट गिव्स वाइट कलर टू द ओवरी। ओवरी को जो वाइट कलर है वो कौन देता है? Tunica Tunica albuginea. Albuginea. तो ये दो लेयर्स हैं जो आपने करना है। एक ना किसी किसी किताब में लोअर लेवल की बुक्स में इसके बाहर एक और कवरिंग लिखी हुई है, दैट इज विस्ट्रल पेरिटोनियम, जो नहीं होती ओवरी के बाहर, ये नहीं होती। तो आपने इसे मेंशन नहीं करना। आपने बाहर किया जर्मिनल एपिथेलियम, नीचे एक थोड़ी सी फाइब्रस सी लेयर है जो उसको वाइट कलर इम्पार्ट करती है, वो मेंशन कर दी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बट अगर सपोज कोई आपसे कहता है कि विस्ट्रल पेरिटोनियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया को अरेंज करो, तो आपने विस्ट्रल हमेशा बाहर लिखनी है। अगर बाय चांस, मैंने फिर आपको क्यों बताई, क्योंकि किताबों में लोअर लेवल की बुक्स में लिखा हुआ है, तो अगर लिखते हैं वो आंसर मांगते हैं तो फिर वो बाहर है। पर हमें कोई टेंशन नहीं, हमने नहीं पढ़ी, हमें तो पता है ओवरी के वहां जर्मिनल एपिथेलियम है और कॉर्टेक्स को कवर करती हुई एक और फाइब्रस लेयर है जो उसको ओवरी को वाइट कलर देती है, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। Albuginia. ठीक है ना? और ये बीच वाले सारे पार्ट को हमने कॉर्टेक्स बोला। मेडुला सबसे आसान है, मेडुला में ब्लड वेसल होते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, यही सब कुछ होता है। कॉर्टेक्स में क्या होता है वो पढ़ना है आपने। तो ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, आमंड शेप है, सॉलिड है, कंपैक्ट है। साइज कितना है इनका? 2 to 4 centimeter. centimeter. They are present one on either side of the Lower Lower abdomen. abdomen. ओवरी के बाहर जर्मिनल एपिथेलियम है, which is cuboidal epithelium। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. अंदर जो भी है वो स्ट्रोमा है जिसके दो पार्ट है। Peripheral cortex and Cortex inner and medulla. cortex and middle medulla. जब तुम्हें अच्छे से याद होगा ना फिर मैं आगे जाऊंगी। फिर जो कॉर्टेक्स को बाहर कवर करता है उसका नाम क्या है? Tunica Tunica albuginea. albuginea. ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओवरी को कौन सा कलर प्रोवाइड White करता है? color. White color. Color. विस्ट्रल पेरिटोनियम। विस्ट्रल पेरिटोनियम मेंशन करना है हमने? No, ma'am. No, ma'am. हमने तो नहीं मेंशन करना, बाई चांस कोई हमसे पूछ ले तो ऐसा भी नहीं हम सोचे कि हम इसे रखेगा, हमें पता है अगर आप तीनों लेयर्स को अरेंज कराते हो तो डेफिनेटली जो विस्ट्रल पेरिटोनियम है वो कहाँ पे है बताओ मुझे। सबसे Out, बाहर. सबसे बाहर है. सबसे बाहर विस्ट्रल पेरिटोनियम है, उसके बाहर उसके आगे कौन है? Germinal epithelium. Germinal epithelium. जी जी जी, बताओ कोई डाउट हो यहाँ तक? और मैंने आपको बोला मेडुला तो बहुत ही आसान है, मेडुला में ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं। जो सब कुछ मेन हमने पढ़ना है वो हमने कॉर्टेक्स में ही पढ़ना है। ठीक है जी। Yes. व्हाइट कलर ऑफ द ओवरीज बिकॉज ऑफ Tunica Tunica albuginea. 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 जी। तो आगे बढ़ जाए, Yes, ma'am. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आपने लिखना है ओवरी का स्ट्रक्चर ना एक्चुअली वेरी करता है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ध्यान से सुनिएगा, वेरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल with the age of the female. Structure of ovary vary with the days of the menstrual cycle. तो ओवरी का स्ट्रक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ चेंज होता है। ओवरी का स्ट्रक्चर फीमेल की एज के साथ चेंज होता है। तो अब जैसे सपोज करो मैं आपको बताती हूँ प्री रिप्रोडक्टिव एज में ओवरी का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, या मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीनोपॉजल फीमेल में अलग होगा, रिप्रोडक्टिव एज में अलग होगा। अब जब प्री रिप्रोडक्टिव एज है मतलब आप लगाओ बिफोर प्यूबर्टी, समझ रहे हो? ओवरी का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आई। तो उस टाइम पे कॉर्टेक्स में क्या होगा? कॉर्टेक्स हैज प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या स्ट्रक्चर होते हैं कॉर्टेक्स में? ढेर सारी Primary Follicles. follicles. एंड कॉर्टेक्स हैज एट्रेटिक फॉलिकल्स। एट्रेटिक फॉलिकल्स मतलब डीजेनरेटिंग फॉलिकल्स। अब तुम कहोगे ये क्या है मैम प्राइमरी फॉलिकल्स? अभी बता देते हैं हम आप। डीजेनरेटिंग फॉलिकल्स सिर्फ यही होता है। अगर आप मीनोपॉजल फीमेल देखते हो जिसमें मीनोपॉज हो चुका है,
उस मेनोपॉजल फीमेल की अगर ओवरी का स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो उसमें आपके पास नो फॉलिकल्स आर लेफ्ट, कोई फॉलिकल्स नहीं बचती। हाँ, आपको अट्रेटिक फॉलिकल्स मिल जाएंगी, कुछ डिजेनरेटिंग फॉलिकल्स नजर आ जाएगी, बट उसमें फॉलिकल्स खत्म हो चुके हैं। अब अगर आप रिप्रोडक्टिव एज पे देखोगे तो उसमें फॉलिकल्स होंगी इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बात समझे ना आप? जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है बिफोर प्यूबर्टी, उसमें फॉलिकल्स होती हैं या तो प्राइमरी या तो एट्रेटिक। जो मेनोपॉजल है उसमें कोई फॉलिकल नहीं बचती, थोड़ी बहुत एट्रेटिक, मतलब डिजेनरेटिंग बची हुई नहीं है, वो खत्म ही है। एट्रेटिक तो हर टाइम ही मिलेंगी। रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स में फॉलिकल्स होती हैं। इसका मतलब अगर मुझे ओवरी का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है, उसमें मैं कह रही हूँ फॉलिकल्स है, तो क्यों ना मैं पहले फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर पढ़ लूँ। होती क्या है फॉलिकल, ये पता तो हो ना? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो अब हमने ये इतना ओवरी का स्ट्रक्चर लिख लिया। अब हम अगले हेडिंग पे जाएंगे जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इनका पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये फॉलिकल्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। और मैंने आपको कहा था ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत oogenesis का भी आइडिया होना चाहिए। तो क्या मैं आपको थोड़ा सा oogenesis भी बता दूं, फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर भी बता दूं, थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बता दूं, ताकि आप ओवरी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ सको। बोलो ठीक है, रेडी? यस मैम। यस मैम। अभी तक जो मैंने बोला समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. चलो Yes, ठीक है, ये नहीं पता लगा कि फॉलिकल क्या होती है, बट इतना पता लगा कि यस ऐसा कुछ होता है, उसे फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ आपके साथ। हम यहाँ पे पहले, सबसे पहले आपको आइडिया देते हैं oogenesis का। किसका आइडिया दिया? जेनेसिस। oogenesis। किस में होता है oogenesis? Females. फीमेल्स। इसको oogenesis को डिफाइन कैसे करोगे? Formation of फॉर्मेशन ऑफ ova. फीमेल गमीट। फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं? Ova या egg. ओवा, एग। एग। ये सिनोनिम्स हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे मेल्स में आपने देखा था स्पर्मेटोगोनिया होता है, फीमेल में क्या होगा? Oogonia. ओगोनिया। गोनिया से बनेगा प्राइमरी oocyte। बोलो क्या बनेगा? Primary Primary oocyte. प्राइमरी oocyte। ये तो ग्रो करके ही बनता है, बट प्राइमरी oocyte से मियोसिस 1 जब होती है तो 2 सेल्स बननी चाहिए ना, 2 सेकेंडरी oocyte बनने चाहिए, है ना? Yes, ma'am. बट 2 नहीं बनते, एक ही बनता है, क्योंकि एक सेल बड़ी बन जाती है और एक सेल बन जाती है थोड़ी छोटी, उसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलोसाइट। पहली पोलोसाइट। तो 2 तरह की सेल्स बन जाती है बेटा, एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में होता है मियोसिस 2। बोलो क्या होता है? Meiosis II। Meiosis II। फिर एक ओवा बन जाता है जिसे आप एग कहते हो, और एक पोलर बॉडी बन जाती है, उस पोलर बॉडी को कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। इसमें भी जब डिवीजन होती है, मियोसिस 2 होती है, तो क्या बन जाती है? 2 सेकेंड पोलर बॉडीज। कई बार ये खुद डिजेनरेट ही कर जाती है, ये डिवाइड ही नहीं करती, ये अपने आप ही मर जाती है, ये डिवाइड ही नहीं करती। कभी कभी ये डिवाइड करती है। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये खत्म हो जाए, या तो ये डिवाइड करके 2 पोलर बॉडीज बना दे। पोलर बॉडीज ने खत्म ही होना होता है, दे डिजेनरेट, यही सरवाइव करता है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो, प्राइमरी oocyte अलग चीज है, सेकेंडरी oocyte अलग चीज है, ओवम अलग चीज है। मैंने आपको बोला था एग जब ओवरी से रिलीज होता है वो अपनी किस स्टेज में रिलीज होता है? Secondary oocyte. सेकेंडरी और तुम oocyte। देख रहे हो, तुम्हें इतना तो याद होगा, एक सेल, जैसे ये एक पेरेंट सेल है, ये डिवाइड करती है मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बाद 4 सेल्स बननी चाहिए कायदे से। Yes, ma'am. 4 में से एक ही एग होता है, 3 क्या होती हैं? पोलर बॉडीज। Polar body.
जो क्या हो जाती हैं, डिजेनरेट। बट मेल्स में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म, उसमें चारों स्पर्म्स बनते थे। यहाँ पे साइज छोटा बड़ा हो जाता है, जो छोटी सेल्स होती हैं आप उन्हें पोलर बॉडीज कह के बुलाते हो और वो डिजेनरेट हो जाती। तो अब आपको जब मैं ओवरी का स्ट्रक्चर समझाऊंगी, फॉलिकल का स्ट्रक्चर समझाऊंगी, मैं आपको बोलूंगी इस फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है, इस फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है, तो आप समझ जाओगे ना कि भी प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte क्या है। आपको मैंने बताया हुआ है, ये टॉपिक आपको अलग से भी पढ़ाना है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर ओवरी को स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले आपको प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte पता होना चाहिए क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। बोलो समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये oogenesis, इतनी oogenesis ओवरी को समझने से पहले आनी चाहिए। बताओ क्या है ये oogenesis? oogonia ने डिवाइड किया तो क्या, oogonia ने oocyte. ग्रो किया तो Primary Primary oocyte. Primary oocyte. के साथ के बाद meiosis 1 हुई तो Secondary oocyte Secondary and oocyte. first polycyte. Polar body. जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसका दो ऑप्शन है, या तो वो खुद ही मर जाए या फिर डिवाइड करे और जो सेल्स है वो मर जाए, डिजेनरेट हो जाए। Yes, ma'am. सेकेंडरी oocyte में मियोसिस जो होती है, फिर वही दो सेल्स बनेगी, एक ओवम और एक पोलर बॉडी। जो पोलर बॉडी मियोसिस 2 के बाद बनती है उन्हें क्या कहते हैं? Second polar body. Second polar Second body. polar body. तो मैं आगे चल सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? बोलो जल्दी, ये सुनो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं आपको कराऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स, ये भी आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बट अगले पेजेस में है। अब ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़े और हमें फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर ही ना आता हो तो बात नहीं बनती। ये स्ट्रक्चर समझने में बच्चों को बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज ये क्रिटिकल पार्ट है। तो क्या आपका एनर्जी लेवल अच्छा है? Yes, ma'am. ma'am. सिखाया हुआ है ना तुम्हें, ये सब अपनी माइंड गेम है बेटा। हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं चाहते तो आसान सी चीज भी नहीं होती। इट्स ऑल आर विल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कई तरह की फॉलिकल्स होती है। टू बिगिन विद देयर इज प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या होती है? यहाँ पे प्राइमरी oocyte होता है विच इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो अंदर बताओ क्या है? प्राइमरी जो oogonia से बना था, याद है आपको? और उसके साइड पे कितनी लेयर्स होती हैं फॉलिकुलर सेल्स की? Single layer. Single layer. तो प्राइमरी फॉलिकल का ये स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी फॉलिकल में आपके पास एक ही प्राइमरी oocyte है एंड दैट इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। मेनी लेयर्स नहीं, जस्ट सिंगल लेयर। अगला देखो, दिस इज प्राइमरी oocyte एंड दिस इज सराउंडेड बाय मेनी लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। अब इसमें फॉलिकुलर सेल्स ने अपना नंबर बढ़ा लिया, देख रहे हो आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is surrounded by many layer of follicular cells. और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनके बाहर आ जाता है आपके पास न्यूथिका। एक और नई लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं, बताओ? न्यूथिका। Newthika. Newthika. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में यू हैव विच oocyte? Primary. Primary. Primary oocyte. एंड दिस इज सराउंडेड बाय Many layers of Many layer of follicular cells. follicular cells. Follicular cells. Newthika. एंड प्लस दिस इज हैविंग Newthika. 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 बाहर भी एक कुछ सेल्स ने थोड़ा अपने आप को चेंज किया, वो एक नई लेयर सी बना गई विच इज कॉल्ड न्यू। Thika. चाहे प्राइमरी फॉलिकल हो चाहे सेकेंडरी फॉलिकल हो, दोनों के अंदर oocyte की कौन सी स्टेज है? Primary oocyte. Primary oocyte. बताओ, अभी इतना समझ आया? अच्छे से पहले Yes, इसको ma'am. बताओ। प्राइमरी फॉलिकल क्या होती है? आप ये समझ लो कि एक प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, Follicular cells. मेनी लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स प्लस न्यूथिका, यू कॉल इट एज Secondary Secondary follicle. अब आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज टर्शियरी फॉलिकल। अब जब आपको होगे तो मैं पढ़ाऊंगी। आप में से कम 4 बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल को रिवाइज कीजिए। बताइए क्या है प्राइमरी फॉलिकल, जल्दी से बताइए।
मैम प्राइमरी oocyte एज अ सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। हम्म, जब प्राइमरी और जब प्राइमरी यूसाइट को जब मेनी लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स कवर कर लेते हैं तब हम उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं और उसके ऊपर न्यू थेको की जो लेयर हो जाती है। न्यू थेको नहीं थीका, ठीक है। न्यू थीका बोलो, न्यू थीका, फिर से बोलो, न्यू थीका। थीका। अब तुमने लिखना नहीं। मैम हाँ जी बेटा। मैम oogonia ओवरी का मैच्योर सेल है। जर्मिनल एपिथेलियम से बना है ना बेटा। oogonia वो सेल है जिसने आगे ओवा बनाना है, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम से बनी है ये सारी, ये सब कुछ जर्मिनल एपिथेलियम से बना है बेटा। मैम एक बार बेसिक जो टर्म्स हैं ये एक बार रिपीट कर सकते हो, मेरी क्लासेस मिस हो गई थी बीच में से। कोई ना कोई ना, अभी जो मैंने बोला है ये मैं सारा आपको बता दूंगी। फिलहाल आप मुझे ये बताओ, मैंने ये बोला कि भी पहले एक सेल है, ये देखो अभी आज बताया। oogonia कहाँ से आया मैंने किसी को भी नहीं बताया आपको। ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स होती हैं जिनसे ओवा बनना है। जर्मिनल एपिथेलियम तो पता है ना। तो Yes, ma'am. oogonia ये भी नहीं बताया कि वैसे ग्रो होके बनता है। कोई oogonia बड़ा हो गया उसे आपने प्राइमरी oocyte कहना शुरू कर दिया, उसने मियोसिस 1 की सेकेंडरी oocyte बना, उसने मियोसिस 2 की तो क्या बनी, ओवम बना। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि ओवरी के कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स पड़ी होती हैं, तो वही प्राइमरी oocyte के बाहर फॉलिकुलर सेल्स आ गई। क्या आ गई, फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर ये सब स्ट्रोमा से ही आया हुआ है ना, सारा स्ट्रोमा और में स्ट्रोमा में पड़ा है और जर्मिनल एपिथेलियम से बना है। पड़ा कहाँ पे है, स्ट्रोमा में, और बना कहाँ से है, जर्मिनल एपिथेलियम। आपके पास प्राइमरी oocyte है which is surrounded by single layer of follicular cells. Then you have primary oocyte which is surrounded by many layer of follicular cells and new theca. secondary follicle. Now just see अब क्या होता है। अब क्या होता है कि ये देखना इधर ध्यान, अभी तुम बनाना मत, हाँ मैं बनाती हूँ फिर तुम समझ के बनाना। 2 मिनट आराम से बैठो, मस्ती से पेन रख दो, बट बड़े कंसंट्रेशन से बैठना। देखो अब ऐसा होता है कि जो थीका था ना, न्यू थीका, वो 2 हिस्सों में टूट गया, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। बोलो किस में टूटा, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। तो जो टर्शरी फॉलिकल है उसमें पहले तो 2 थीका आ जाते हैं, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। ये अंदर वाला थीका इंटरना हो गया और बाहर वाला थीका एक्सटर्ना हो गया। अब जो इसमें ये जो सेल्स होती है ना, ये फॉलिकुलर सेल्स, ये क्या होता है, इनका जो सेल्स बाहर बाहर बचती हैं पेरिफेरल, उन्हें आप कहते हो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। बोलो क्या कहते हो, membrana granulosa. ये थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ये बनाती हैं एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। और ये जैसे ये दिस इज थीका एक्सटर्ना। मैंने आपको कहा अभी आपने लिखना नहीं है। अंदर वाली सेल्स क्या है, Theca interna. फिर उसके अंदर क्या आ गया, Membranous granulosa. फिर अंदर जो सेल्स हैं वो बताओ क्या हो गया। ये जो oocyte है ये अपनी किस स्टेज में पड़ा हुआ अभी भी, Primary oocyte. और इसमें ना एक्चुअली क्या होता है कि जो बाकी की सेल्स है ना, जैसे कुछ तो हो गई, बाकी की सेल्स उस मेन से हट जाती हैं और इसको सराउंड करके फिर ये नीचे तक जोड़ देती हैं। ये सब फॉलिकुलर सेल्स हैं। देखा था आपने मैनी लेयर्स, उनका रीअरेंजमेंट हो गया। तो इनका जब ऐसा सा रीअरेंजमेंट होता है तो अंदर एक कैविटी बन गई। दिख रही है आपको ये कैविटी बनी हुई, Yes, देखो ma'am. देखो इस तरह से कैविटी बन चुकी है अंदर, और इस कैविटी को पता क्या कहते हैं, एंट्रम। और एंट्रम इज फिल्ड विद लिकर फॉलिकुलाई। वर्ड है लिकर फॉलिकुलाए, बोलो लिकर फॉलिकुलाए। स्ट्रक्चर को हम टर्शरी फॉलिकल कहते हैं, जिसके अंदर भले ही प्राइमरी oocyte है, थीका न्यू थीका में टूट गया, न्यू थीका थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना में टूट गया। जो ये सारी सेल्स थी ना, ये कुछ तो पेरिफेरल रह गई और बाकियों ने अपने आप को ऐसे विड्रॉ कर लिया और इन्होंने बना लिया क्यूमुलस oophorus। बोलो क्या, Cumulus oophorus। ये जो स्टॉक सी बन गई जिसके साथ ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के साथ उसकी बाउंड्री से अटैच है, आप उसे कहते हो क्यूमुलस oophorus या क्यूमुलस ओवेरिकस। क्यूमुलस ओवेरिकस फॉलिकुलर सेल्स ने रीअरेंज किया। पहले सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स बनी,
फिर डबल लेयर बनी, पेरिफेरल सेल्स में कोई चेंज आया, उन्होंने न्यू थीका बना दिया, फिर वो न्यू थीका दो में स्प्लिट हो गया, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। फिर जो बाउंड्री पे सेल्स रहेगी वो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बन गई, और जो अंदर सेल आ गई उन्होंने क्या बना दिया, बताओ मुझे? Cumulus Cumulus ovaricus ovaricus. Ovaricus. क्यूमुलस ओवेरिकस। फिर आती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल चौथी। अभी तुम कुछ नहीं लिख रहे हैं, आई गिव यू टाइम टू राइट। अब नेक्स्ट कौन सी फॉलिकल आगे बताओ? Mature Graafian follicle. follicle. इसके बाहर भी क्या होती है? Thicca externa. सेम स्ट्रक्चर है, externa. सेम स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा एंड में। बताओ ये कौन सी होगी? थीका। Thicca interna. यहाँ तक कि हमने लेबलिंग भी तुम भी ऐसे ही बनाना कि दोनों इकट्ठे ही लेबल हो जाए। एक थीका एक्सटर्ना आ गई और एक थीका क्या आ गई? Interna. Interna. उसके बाद एक लेयर आएगी जिसको क्या बोलेंगे हम? Membrana Venous granulosa. granulosa. थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन। Estrogen. Estrogen. मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। अब प्राइमरी oocyte की जगह इसमें कौन सा oocyte होता है? सेकेंडरी। ये देखो ये सेकेंडरी oocyte, ये अपने बाहर एक और लेयर बना लेता है सेकेंडरी oocyte, जिसे कहते हैं जोना पेलिसिडा। क्या बोलते हैं? जोना Zona pellucida. Zona pellucida. हीप ऑफ सेल्स पढ़ा है इसके अराउंड, लिकर फॉलिकुलर और एंट्रम भी पढ़ा है। हीप का नाम बताओ क्या है? Cumulus ovaricus. क्यूमुलस ओवेरिकस को क्यूमुलस उफोरस भी कहते हैं, ये नीचे तक जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें और उसमें देखो जरा, लेबलिंग भी हमें सेम ही करनी पड़ेगी, अलग अलग नहीं करनी पड़ेगी। देखो ये है थीका एक्सटर्ना, ये है थीका इंटरना, Interna. ये है मेम्ब्रेना, Membrane Granulosa. ये है क्यूमुलस उफोरस। Ovaricus. Ovaricus. बट ये प्राइमरी oocyte ना होके कौन सा? Secondary. Secondary oocyte. Right. सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte के बाहर एक नॉन सेलुलर लेयर भी आ गई, उसका नाम क्या है? Zona pellucida. Zona pellucida. ये सारे ही बच्चे ये टर्म्स पहली बार सुन रहे हैं, ये क्योंकि आई पहली बार है, तो ये दोबारा दोबारा रिपीट होंगी, यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल। तो ये स्ट्रक्चर एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट डी ग्राफ, जिन्होंने डिस्कवर किया था, पहली बार ऑब्जर्व किया था, तो उनके नाम से रॉबर्ट डी ग्राफ हो गया ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। जब ओवुलेशन होती है तो ये रप्चर होएगी, ये टूटेगी, ये वाला स्ट्रक्चर टूटेगा, और ये इतना सा स्ट्रक्चर ओवरी के बाहर आके गिर जाएगा, जिसको आप सेकेंडरी oocyte कहते हो। बोलो क्या कहते हो? Secondary oocyte. जो साथ में ये सेल्स आएंगी ना, जो रेड बाउंड्री के अंदर है, वो उसी की लेयर बन जाएंगी, और उनको आप वहां पे कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हो। क्या बोलते हो? Corona radiata. Corona radiata. अब चलो, पहले मैंने आपको फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर बताया, मैंने आपको बोला अभी इसमें बड़ी सारी कहानियां जोड़नी है मैंने, थोड़ी 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 थोड़ी, फिर आपको समझ आता रहेगा। पहला पॉइंट मैंने बोला कि जी ओवरी में बाहर जर्मिनल एपिथेलियम है, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, फिर स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो बीचों बीच है जिसमें ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व फाइबर है, वो मेडुला है। और जो कॉर्टेक्स है उसमें फॉलिकल्स हैं इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने बोला जो बच्चे की फॉलिकल होती, बच्चे की ओवरी होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल होती है या फिर डीजनरेटिंग फॉलिकल्स। जब वो बच्ची बड़ी होएगी तो उसमें ये अलग अलग फॉलिकल्स नजर आएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग दिन अलग अलग फॉलिकल्स नजर आएंगी, वो सब भी अभी ऐड करूंगी। बट सिर्फ अभी आप मुझे फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर बताओ। Yes. ये कौन सी फॉलिकल है? प्राइमरी। मैम कौन सा पूछ रहे हो? ये कौन सी फॉलिकल है? Primary ये follicle. Secondary follicle. Tertiary follicle. Mature Graafian follicle. चाहे प्राइमरी फॉलिकल हो, चाहे सेकेंडरी फॉलिकल, चाहे टर्शियरी फॉलिकल, तीनों के अंदर जो oocyte है वो Primary. Primary होता है. टर्शियरी के एंड में, टर्शियरी के शुरू में कैसा होता है? Primary. Primary. टर्शियरी के एंड में जब ये मियोसिस 1 दिखा देता है, सेकेंडरी बन जाता है, तो उसमें सेकेंडरी भी हो सकता है। फिर थोड़ा और डेवलप करेगा तो मैच्योर में तो हमेशा ही सेकेंडरी होगा। इसमें प्राइमरी, इसमें प्राइमरी, इसमें किसी स्टेज में शुरू में प्राइमरी, बाद में क्या हो सकता है? Secondary में change. मैच्योर में हमेशा क्या होगा? Secondary. तो ये इनमें oocyte की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, मैम ओके, यस और नो?
अब Yes, आप ma'am. एक काम करो, आप लिखना शुरू करो, साथ में आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम आती है थोड़ी थोड़ी मुझे बताते रहो, क्योंकि यहाँ पे अभी इतनी सारी क्वेरीज हैं जो मुझे खुद पता है, अभी बच्चे के मन में ये भी आ रहा होगा जो मैं अपने आप धीरे धीरे बताती रहूंगी। या तो आराम से वो क्वेरीज लिखते जाओ, वंस आई क्लियर, तो फिर अगर उसके बाद भी कोई पेंडिंग रह जाए तो पूछ लेना। बट अगर कोई अपनी छोटी मोटी कोई बताना चाहते हो आप बता दो, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत सी क्वेरीज ऐसी होंगी जो अपने आप विद टाइम सेटल हो जाएंगी, समझ गए ना? क्योंकि बेटा जब ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ाना है, आपने ना oogenesis पढ़ा हुआ है, ना आपको फॉलिकल्स आती हैं, ना आपको पता है ये फॉलिकल्स कैसे बनती हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो टॉपिक्स क्लियर कराती जाऊंगी, बीच में ऐड करती जाऊंगी, बार बार ओवरी का स्ट्रक्चर रिपीट करते रहेंगे। अपने पास अभी कितने दिन पड़े हैं, देखो आज भी काफी हो गया ओवरी का स्ट्रक्चर, 3 दिन और है, और यही टेस्ट में आना है, समझ रहे हो? हाँ, तो कुछ कह रहे थे आप, बोलो, अपनी थोड़ी बहुत क्वेरीज बतानी है। मैम जी मैम ये जो आपने हीप सी बनाई हुई है सेल्स की, फॉलिकुलर सेल्स की, इन्हीं का रीअरेंजमेंट है ना बेटा। पहले तो ये ऐसे थी, फिर देखो कुछ बाउंड्री पे रह गई, कुछ उस बाउंड्री से हट गई, डिटैच हो गई, जब वो डिटैच होगी तो नीचे एक हीप बन गया, यू कॉल इट एज क्यूमुलस सूफोरस, और उसी डिटैचमेंट की वजह से बीचों बीच आपके पास एक कैविटी आ गई एंड यू कॉल इट एज एंट्रम एंड दिस इज फिल्ड विद लिकर फॉलिकुला। मैम इट मींस जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है वो फॉलिकुलर सेल्स की ही लेयर है। सारा कुछ फॉलिकुलर आपको बोला तो है, दिस इज सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल्स, दिस इज मैनी लेयर्स ऑफ फॉलिकल्स, नाउ दिस मैनी लेयर्स ऑफ फॉलिकल्स दे हैव रीअरेंज्ड देमसेल्व्स। तो ये या तो आपके पास दो ही तो चीजें हैं, या फॉलिकुलर सेल्स या oocyte। oocyte प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, इसकी किसी स्टेज में सेकेंडरी आ जाएगी जो हम लिख लेंगे, और इसमें होती सेकेंडरी oocyte, बाकी फॉलिकुलर सेल्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। ओके मैम। और मैम न्यूथिका जो है वो न्यूथिका, पहले वो न्यूथिका बना ना, यस तो मैम। आपके पास प्राइमरी oocyte है, उसके बाहर आपके पास फॉलिकुलर सेल्स हैं, देन पेरिफेरल सेल्स में कोई चेंजेस हुए, उन्होंने न्यूथिका बनाया, फिर न्यूथिका फर्दर 2 लेयर्स में चेंज हुआ, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना। जो थीका एक्सटर्ना है वो नॉन सेलुलर है, उसमें सेल्स नहीं है, बट जो थीका इंटरना है वो सेलुलर लेयर है, और अंदर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, बाकी की सेल्स मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से डिटैच हो गई, बीच में कैविटी आ गई, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम, एंड दिस एंट्रम इज फिल्ड विद लिकर फॉलिकुला। ओके मैम, थैंक यू। जी आप सेकेंडरी फॉलिकल में भी एंट्रम प्रेजेंट होता है? बनाया मैंने, दिखा आपको। Antrum is a feature of tertiary follicle. The secondary follicle is characterized by many layer of follicular cells या granulosa cells. आप इन्हें granulosa cells भी कहते हो, क्या बोलते हो? Granulosa cells. Many layers of granulosa cells and nutheca, and this is characterized by theca externa, theca interna, then you have liquor folliculi and antrum. इसका भी वही स्ट्रक्चर है, फर्क सिर्फ ये है इसमें प्राइमरी oocyte की जगह सेकेंडरी आ चुका है, प्लस इसका साइज बड़ा हो जाता है, ये फर्दर ग्रो करती। तो इस तरह से फॉलिकल्स अलग अलग स्टेज पे आपको रिप्रोडक्टिव फीमेल की एज में मिल जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग दिन, ओवरी में अलग अलग तरह की फॉलिकल्स नजर आती हैं, और ये 4 तरह की फॉलिकल्स होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड ग्राफिकल्स। और थोड़ी सी फॉलिकल्स की कहानी बतानी है आगे, पहले ये स्ट्रक्चर, कोई जल्दी नहीं, हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर पे ही रहेंगे, फिर आगे बताएंगे आपको। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप एनसीईआरटी से साइनॉप्सिस से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आज आपको पढ़ा ही देती हूँ। एनसीईआरटी साइनॉप्सिस एनसीईआरटी मैंने पढ़ा दी, साइनॉप्सिस में भी बिल्कुल थोड़ा सा, ओवरी का स्ट्रक्चर तो बहुत ही थोड़ा है, ज्यादा है ही नहीं, वो वहां तक तो आज आपका नियरली कवर ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो कुछ चीजें है ना ये आगे आगे हैं अलग अलग टॉपिक्स में, तो वो ओवरी के साथ ही समझानी पड़ती है बच्चों को। आपने बना ली? नो मैम। कोई ना, आराम से बनाओ। और अगर कोई आपकी क्वेरी है जो आप मुझसे मुझे बताना चाहते हो वो आप बता दो, ताकि मैं, हेलो यस मैम। मैं मेरी आवाज सुन रही है आपको? यस मैम। बेटा कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप अपनी एटलीस्ट मुझे बता दो, आई टेक केयर जब मैंने समझाना है, हालांकि मुझे पता है इसमें बहुत सी क्वेरीज होंगी आपकी, तो फिर भी अगर किसी, और टर्म्स जो है वो सबके लिए नहीं है, अभी ये टर्म्स इंट्रोड्यूस ही हुई हैं, सो डोंट वरी। जी
मैम क्यूमुलस ऊफोरस एक बार दोबारा बता दो। तो हीप ऑफ सेल्स है ना जिसके साथ oocyte वॉल के साथ अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलस ऊफोरस। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में जोना पेलिसिडा क्या है, वो एक बार दोबारा बता दो। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक नॉन सेलुलर कवरिंग है कॉल्ड जोना पेलिसिडा। ओके मैम। मुझे बताओगे फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है उसे क्या कहा? एंट्रम। एक्सेंट्रिक कैविटी होती है, एक्सेंट्रिक कैविटी भी सेंटर से थोड़ा हटके है, उसे क्या कहा? एंट्रम। एंट्रम इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड लिक्वर फॉलिकुलाई। वर्ड्स बोलो जरा, दोबारा बोलो। एंट्रम इज फिल्ड विद लिक्वर फॉलिकुलाई। अगर मैं तुमसे पूछूं मैच्योरिंग oocyte, क्वेश्चन समझ रहे हो? मैच्योरिंग oocyte adheres to the wall of follicle by the granulosa cell, और उस हीप का नाम क्या है? क्यूमुलस ऊफोरस। जो oocyte है वो वॉल के साथ adhered है with the help of क्यूमुलस ऊफोरस। और ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स जो फॉलिकुलर सेल्स है उन्हीं को मैं क्या कहती हूँ, दूसरा नाम क्या है उनका? ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स। यस, तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं ये देखो जो इसके पास है, मैं अपने आप को मैं अपनी वीडियो ऑन करती हूँ, अगर बीच में आवाज कटी तो बता देना। ये जो सारी ग्रैनुलोसा सेल है इसको मैंने रेड कवर में रखा है, ये टूटेगा स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रक्चर ओवरी के बाहर आके गिरेगा, और इस स्ट्रक्चर को आप सेकेंडरी oocyte कहते हो। क्या कहते हो? सेकेंडरी oocyte। और ये जो बाकी का बचेगा ना, इट विल चेंज इनटू अ येलो कलर्ड बॉडी व्हिच इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। यस, ये बाहर आ जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम विल बी इनसाइड द ओवरी। तो व्हिच विल बी इनसाइड द ओवरी? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन बाहर, कौन आ जाएगा? सेकेंडरी oocyte। आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल। लाओ मैं तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल एक बार फिर बताती हूँ। अगले पेज पे चलो। जी बेटा। मैम आपने पेलिसिडा के स्पेलिंग क्या लिखे हैं? जोना पेलुसिडा, PELLUCIDA। ओके मैम। पेल्यूसिडा। लो जी अगले पेज पे आ जाओ। जा सकती हूँ? आप लोगों ने लिख लिया है? यस मैम। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताओ कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं दे आर फॉर्म्ड, ध्यान से सुनना, ओनली इन द फीटल लाइफ। अब इंफॉर्मेशन है जो आपको इस पार्ट को समझने में हेल्प करेगी। प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड ओनली इन द फीटल लाइफ। इतना विश्वास रखना कि मैं 4 दिन 3 दिन इसी को, इवन उसके बाद भी इसी चीज को बार बार तुम्हें अलग अलग तरीके से समझाती रहूंगी ताकि ये तुम्हारा बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। आज मेरी पहली एफर्ट, अभी भी तुम्हें पता लग रहा होगा बट चिंता नहीं करनी, अभी इसको बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में घुसाना है, एंड आई हैव टेकन एनफ टाइम फॉर दैट। प्राइमरी फॉलिकल्स सिर्फ फीटल और लाइफ में बनती है, दे आर फॉर्म्ड ओनली इन द फीटल लाइफ टिल 7th मंथ, उसके बाद नहीं बनती। उसके बाद डिजनरेशन शुरू हो जाता। नो मोर फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। ये इंफॉर्मेशन है, ये +1 में बताई थी, हो सकता है तुम भूल चुके हो। कोई भी फॉलिकल फीटस लाइफ के बाद नहीं बनती, रादर 7 मंथ के बाद ही नहीं बनती। कोई भी फॉलिकल बर्थ के बाद नहीं बनती, अगर होता है तो क्या होता है? डिजनरेशन। follicles they start degenerating. And degenerate, the phenomenon is called atresia. Phenomenon को क्या कहते हैं? Atresia. And degenerating follicles are called Atresia follicle. atretic follicles.
तो हम आपको ये बता रहे थे कि प्राइमरी फॉलिकल्स फीटल लाइफ में बनती हैं टिल 7th मंथ। बर्थ के बाद कोई भी फॉलिकल नहीं बनती। फॉलिकल्स का डिजेनरेट होना एक नेचुरल फिनोमिनन है जो बिफोर जो एट्रीजिया है वो कब होता है? एट्रीजिया स्टार्ट्स बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यूज अप टू मेनोपॉज। ये बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है 7 मंथ ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यू करता रहता है टिल बताओ मेनोपॉज। फॉलिकल्स ने बाद में सिर्फ डिजेनरेट होना ही होना है, तभी तो आपको कहा एट्रेटिक फॉलिकल्स हमेशा नजर आ जाएंगे आपको। आपकी एनसीईआरटी लिखती है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि कपल ऑफ मिलियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ओवरी। इसका क्या मतलब हुआ? कपल ऑफ फॉलिकल्स मतलब दो। समझ में आ गया? मैंने क्या बोला है कि फॉलिकल्स बर्थ के बाद बनती है कि नहीं बनती? नहीं बनती मैम, डिजेनरेट होती है। नहीं बनती मैम। जी बेटा, और मैंने आपको बोला है कि ओवरी में आप देखो ना, बर्थ के बाद कोई भी फॉलिकल नहीं बनती। बर्थ के शुरू मतलब आई मीन फीटल स्टेज में बनती हैं फॉलिकल्स, और उसके बाद वो सिर्फ डिजेनरेट होती रहती है। क्या होती रहती है? डिजेनरेट। और आपकी एनसीईआरटी बताती है कि प्यूबर्टी पे ओवरी में सिर्फ 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स बचती हैं। कितनी बचती हैं? 60,000 to 80,000। और कपल ऑफ मिलियन फॉलिकल जो होती हैं वो बनती हैं आपके पास फीटल स्टेज में। तो ये डाटा आपके एनसीईआरटी का है कि फीटल स्टेज में ओवरी में कितनी फॉलिकल्स होती हैं? कपल ऑफ मिलियन ईच ओवरी। एक ओवरी की बात करी हैज कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन। लाइन एनसीईआरटी की कपल ऑफ मिलियन है, इतनी फॉलिकल्स बनती हैं। फिर वो ये नहीं लिखती, एनसीईआरटी नहीं बताती, ये मैंने बताया कि बर्थ के टाइम पे द नंबर इज इन लैक्स, और प्यूबर्टी के टाइम पे फिर एनसीईआरटी मेंशन करती है नंबर होता है 60,000 to 80,000। और फीमेल में मेनोपॉज ही तो होता है क्योंकि फॉलिकल्स खत्म हो जाती हैं। जब बचती ही नहीं है तो फीमेल इज नो मोर फर्टाइल, एस्ट्रोजन का सोर्स खत्म हो गया तो फिर काम कैसे चलेगा, इसलिए वो स्टेराइल हो गई। देखो अब एक लाइन और ऐड की कि जब किसी भी बच्चे का बर्थ होता है उसकी ओवरी में सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। फीटल की स्टेज में भी प्राइमरी फॉलिकल, साथ साथ आपको एट्रेटिक भी नजर आ जाएंगी, डिजेनरेट होती जा रही है। फीटल स्टेज में हर ओवरी में 2 मिलियन फॉलिकल्स होती हैं। बर्थ में वो नंबर लैक्स में आ जाता है, फिर प्यूबर्टी में वो 60,000 to 80,000, ये मैं ईच ओवरी बता रही हूँ। बात समझ आई? यस मैम। आपको पता है जब बच्चे का बर्थ होता है वहां से लेके प्यूबर्टी तक फॉलिकल्स में चेंज नहीं आता, वो ऐसी पड़ी रहती है, ठीक है ना? फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी कोई चेंज आता है? नहीं आता। नो चेंज, नो चेंज। प्यूबर्टी तक तो कोई चेंज नहीं, उसमें वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स ऐसी ही पड़ी रहेंगी। अब जब साइकिल शुरू होते हैं, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तब बोलूंगी जब आप यहाँ से मुझे आगे ले जाओगे, तभी मैं रुक जाती हूँ और पुराना ही बताती रहती हूँ आपको कि प्राइमरी बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, डिजेनरेटिंग फॉलिकल्स हैं, क्योंकि 7वें महीने के बाद बनी तो है नहीं, डिजेनरेशन होना शुरू हो गया। कहते हैं कि मिलियंस होती है, मिलियंस मतलब 2 मिलियन मतलब 20 लाख। फिर जब पैदा हुआ बच्चा तो वो कम थी, सिंगल डिजिट में आ गई, लैक्स में। फिर जब वो प्यूबर्टी में आया तो 13 साल तक 14 साल तक सिर्फ 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स बची। बाकी फॉलिकल्स का क्या हो गया? डिजेनरेशन, एक्ट्रेजिया। फॉलिकल्स अपने आप ही खत्म होती गई। तो ओवरी में सिर्फ आपको प्राइमरी फॉलिकल्स नजर आएंगी, और प्राइमरी फॉलिकल का ये स्ट्रक्चर है। क्या क्या स्ट्रक्चर है बताओ मुझे? प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। फॉलिकुलर सेल्स का दूसरा नाम क्या बोला मैंने? ग्रैनुलोसा सेल्स।
ग्रैनुलोसा सेल, सिर्फ ऐसी फॉलिकल्स नजर आएंगे। मैम डीजनरेशन में मतलब जो प्राइमरी oocyte है वो भी मर जाता है? सब खत्म हो जाता है। वो कैसे बच जाएगा जब फॉलिकल ही खत्म हो गई? तो प्राइमरी फॉलिकल फिनिश हो गई, इसे डीजनरेशन कहते हो, फिनोमिनन को एट्रीजिया कहते हो, डीजनरेटिंग फॉलिकल्स को एट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हो। बोलो समझ आया? यहाँ कितने सारे क्वेश्चन है। नंबर 1, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड Atresia. degenerating. Second question, degenerating follicles are called Atretic Atretic follicles. third question, atresia कहाँ से कहाँ तक नजर आता है? From fetus to Before the menopause. birth and after till the menopause. Before the birth and after the menopause. Very good. क्या Till answer दिया? menopause. Till menopause. And it's The time of birth till menopause. हाँ, it is always continuous. ये कभी नहीं रुकेगा, ये हर एज की फीमेल में होता जाएगा। जब ये खत्म हो गई फॉलिकल, तभी तो फीमेल को हम मेनोपॉजल फीमेल कहते हैं। जब उसकी ओवरी में फॉलिकल्स बची ही नहीं तो शी इज मेनोपॉजल फीमेल। ओवरी श्रिंक कर गई, फॉलिकल्स खत्म हो गई, तो अब वो कहाँ से रिप्रोडक्टिव होगी? शुरू में जो कितनी फॉलिकल बनती हैं? 20 लाख, 2 मिलियन। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो वो लाखों में आ जाती है, और जब प्यूबर्टी होती है तो कितना नंबर है? 60,000 to 80,000. अब तुमने बच्चे की ओवरी देखी, उसमें क्या होगा? सबसे बाहर जर्मिनल एपिथेलियम, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में पड़ी हुई प्राइमरी फॉलिकल जिनका स्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छे से पता है, और साथ में थोड़ी बहुत ही डीजनरेटिंग फॉलिकल्स बस। तुमने मेनोपॉजल फीमेल देखा, उसका भी ओवरी का स्ट्रक्चर आ गया, सिर्फ एट्रेटिक थोड़ी बहुत ही नजर आ जाएंगी, फॉलिकल्स खत्म हो चुकी हैं। अब आता है रिप्रोडक्टिव एज। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, लिखूंगी नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल, अलग से चाहे थोड़ा सा बता दूं, बट लिखने की भी जरूरत नहीं, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। तुम्हें इतना पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। पहला ब्लीडिंग फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, फिर ओवुलेटरी फेज, और फिर सिक्रेटरी फेज। सुना हुआ तुमने? यस और नो? नहीं पता? No मैम। 10th में है, 9th में है, पढ़ना ही नहीं हमने, 8th में भी है। मैम इतना नहीं बताया था मैम। चलो कोई ना कोई ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। मैं अभी कह देती हूँ, आई मीन सीरियसली ना लिया करो। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस हैं, बताओ कौन से? अब तो बोल दो, First मैंने बताया था। bleeding, proliferative phase, ovulation and secretory phase. ovulatory phase, secretory phase. प्रोलिफरेटिव जिसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं, ये है। देखो पढ़ना सारा है ना, अब बीच में क्यों बताना पड़ रहा है? ओवरी समझ ही नहीं आ सकती इन चीजों के बिना, तो थोड़ा थोड़ा इसलिए बताना पड़ता है। थर्ड होता है ओवुलेटरी फेज। अब आने वाले 2 दिन ब्रेकफास्ट जरूर करके बैठना, दिमाग बहुत चलना चाहिए। और मेरे पास तुम अपनी असाइनमेंट सॉल्व करके आओगे ना परसों? Yes मैम। Yes ma'am. मेरा टेस्ट का सिलेबस तो नियरली डन है, मतलब मुझे अब लगा लो कल उसी दिन 15-20 मिनट मिल जाए, मैं खत्म करा दूंगी। फिर असाइनमेंट आरपीएस और रिवीजन के लिए एक दिन असाइनमेंट आरपीएस है, एक दिन पूरी रिवीजन, ठीक है? तो मैंने ये बताया कि भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है प्यूबर्टी में। अब इन हर फेज में आपको ओवरी में, कॉर्टेक्स में अलग अलग चीजें नजर आएंगी। किस दिन आपने देखी किसी की ओवरी, किस दिन स्टडी की, उस दिन अलग चीज नजर आएगी। जैसे कि आपको एक बात बताती हूँ, कहानी ये है, वो कहानी वो तो सुन के ही जाना आज, कि हर मंथ जैसे ही साइकिल स्टार्ट हो जाता है ना, एवरी मंथ 8 to 10 follicles, प्राइमरी फॉलिकल्स, दे स्टार्ट मैच्योरिंग। दे स्टार्ट इस फेज में, जैसे ही ब्लीडिंग फेज शुरू होता है या फॉलिकुलर फेज में और अच्छी नजर आएंगी, साइकिल की बिगिनिंग पे ही 8 या 10 फॉलिकल्स दे स्टार्ट डेवलपिंग फर्दर। वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती हैं, स्टार्ट डेवलपिंग फर्दर। तो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल बनेगी, टर्शियरी से मैच्योर फॉलिकल भी बनेगी, और रास्ते में ये भी सारी डीजनरेट हो जाती हैं टिल 14 डे ऑफ साइकिल। जब यहाँ आता है ओवुलेटरी फेज पे, ओनली 1 विल मैच्योर। तो अगर आप साइकिल के 14th डे पे ओवरी को देखोगे तो आपको एक बड़ी मैच्योर फॉलिकल नजर आ जाएगी, बाकी वो भी डीजनरेट हो जाती है। ओनली 1 विल मैच्योर।
फिर एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, अगर आपने कहीं ओवुलेशन के टाइम पे देख ली ओवरी, तो उस टाइम पे क्या होता है, दिस मैच्योर फॉलिकल रप्चर्स, क्या रप्चर कर जाती है, Mature follicle. और जब मैच्योर फॉलिकल रप्चर होती है ना, ओवरी के पेरिफेरी में पहुंच जाती है, आप भी टूटती है, थोड़ी सी ओवरी की बॉल भी तोड़ देती है, उस टाइम पे क्या रिलीज हो जाता है, बताओ मुझे। सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड। अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, क्या रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte. जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड Ovulation. ये प्रोसेस जो है वो है ओवुलेशन। और सेकेंडरी oocyte जब बाहर आता है, ये नहीं कि ये एक सेकंड वापस जाओ, 1 मिनट अभी आई, हाँ वो डायग्राम दिखाना, ये जब सेकेंडरी oocyte है तो ये गंजा सा अकेला नहीं बाहर आएगा, ये अपने साथ ये लाल वाले के अंदर हिस्से में सेल्स को लेके आएगा जो इसकी कवरिंग कहलाएंगे। जानते हो सेकेंडरी oocyte कैसा दिखता है जब रिलीज होता है, ये ऐसा सेकेंडरी oocyte, बाहर एक लेयर थी ज़ोना पेलुसिडा, बाहर क्यूमुलस ऊफोरस की सेल्स आ गई जिन्हें आप अब उनको एक नया नाम दे दिया आपने, कोरोना रेडिएटा। क्या नाम दिया, Corona radiata. थोड़ी रेडियल हो जाती है, बड़ी हो जाती है और साथ के साथ निकल आती है, तो इसके बाहर की कवरिंग्स का नाम क्या है बोलो। Corona radiata. ये कहाँ, ये नीट का क्वेश्चन है, कोरोना रेडिएटा कहाँ से डिराइव्ड है, Cumulus oophorus cells. और ये जो नॉन सेलर लेयर है इसका नाम क्या है बताओ जरा। Zona pellucida. तो जोना, ये बाहर वाली जोना पेलुसिडा, तो ये इस तरह से बाहर आ जाता है सेकेंडरी oocyte। और रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो बचा रह गया, दैट चेंजेस इनटू अ येलो कलर्ड बॉडी व्हिच इज कॉल्ड Corpus luteum. वो ओवरी के अंदर बचती है। जो रप्चर्ड फॉलिकल है ना, एक लाइन वो लिखनी है बस, फिर बाकी कल करेंगे। रप्चर्ड फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस luteum, येलो। रप्चर्ड फॉलिकल जो बच चुकी है वो किस में चेंज हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम। येलो कलर्ड बॉडी कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो ओवरी में या तो आपको ग्राफियन फॉलिकल नजर आएगी या फिर कॉर्पस ल्यूटियम नजर आएगी, क्योंकि जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगी। और अगर आप 14 दिन के बाद देखते हो ओवरी तो आपको इसमें एक बड़ी सारी क्या नजर आएगी, कॉर्पस, बड़ा सारा कॉर्पस ल्यूटियम। और ये स्ट्रक्चर ओवरी के बाहर गिर गया, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte। oocyte. अब हम ओवरी का स्ट्रक्चर कंपाइल करेंगे नेक्स्ट टाइम, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो गया, बाकी कल करेंगे, ठीक है। जितना पता लगा इट्स ओके, नहीं पता लगा तो चिंता नहीं, मैंने भी रिपीट करना है और तुमने भी एफर्ट लगानी है, ठीक है। तो मेरी बाय बाय है आज के लिए, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू Thank you, ma'am. बाय बाय बेटा। Bye, ma'am.